नमस्ते। आपका अरविंद गणेश दामले चैनल में स्वागत है। मैं अरविंद दामले आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ मेरी ही कुछ रचनाएं। ये है इन रचनाओं का 855वां भाग। आपको ये रचनाएं पसंद आएँ तो मेरे अरविंद गणेश दामले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। तो मेरी पहली वाली रचना है, प्रत्येक व्यक्ती फक्त व्यक्ती नाही तर एक वेगळं व्यक्तिमत्व आहे. त्याला एक वेगळं व्यक्तिमत्व म्हणून स्वतःचा असा मान आहे. असे विचार सध्या मागे पडत गेले. पण केव्हापासून? जेव्हापासून त्या व्यक्तीचा मला उपयोग काय या मापदंडाने प्रत्येकाला मोजले जाऊ लागले. मग सगळे म्हातारे लोक आणि आपल्यासाठी यापुढे निरुपयोगी आहेत असं आपण समजतो ते, आणि अर्थातच आपल्याला विरोध करणारे सगळे हे माणसाला कसपटासमान आणि निरुपयोगी वाटू लागले. दुसरी रचना आहे, डॉक्टर मला म्हणाले व्यायाम कर, पण ते तुला बरं वाटेल. मी विचारले शरीराच्या कुठल्या भागाचा व्यायाम करू? ते म्हणाले सगळ्या शरीराचा कर, ज्याचा व्यायाम होईल त्याला बरे वाटेल. मग मी एक प्रयोग करायचं ठरवलं. TV समोर आसन ठेकलं, रिमोटला उजव्या हातात घेतलं आणि अर्धा तास अगदी न थांबता रिमोटच्या वेगवेगळ्या बटनांना दाबलं. मग त्या बोटाला बरं वाटतंय का ते अगदी खोलात जाऊन विचार करून बघितलं आणि त्याला नाही बरं वाटलं म्हणून डॉक्टर काही सांगतात असं वाटलं आणि व्यायामाचं खूळ डोक्यातून काढून टाकलं. तीसरी जो रचना है वो है निसर्ग दत्त महाराज का उनके शिष्यों के साथ के संवाद का अगला 456वां सवाल। तो सब लोग जानते हैं, समझ भी सकते हैं, पर महसूस नहीं कर सकते। इसका जवाब है, ये ना कहो सब लोग जानते भी नहीं हैं, इतना ही कहो कि जानना भी होता है, समझना भी होता है, पर जो होता है और अचानक लुप्त भी हो जाता है, समझ के सागर की ऊपरी सतह पर दिखती हुई लहरों की जितनी ही हमारी बुद्धि होती है, बुद्धि और समझ भी वास्तव में तो अनंत होती है, पर ये मान लो कि आप अस्तित्व के महासागर हो और केवल अस्तित्व का एक कण मात्र नहीं हो। फिर जो भी आप हो वो सारा का सारा उस सागर का ही एक अंश है, और वो सत्य जो कि सागर है इतना विशाल है कि उसका वर्णन शब्दों से नहीं किया जा सकता। इसका मतलब ये हुआ कि आप विशाल सत्य को जहाँ हो वहीं और उतना ही जान सकते हो। इसका अगला सवाल है, तो क्या सत्य की खोज करने में जो कोशिशें होती हैं उनसे कोई लाभ है? इसका जवाब है, ऐसी खोज के बिना सब कुछ आपको आखिर थका देगा। जब आप आरोग्य संपन्न, समृद्ध, आनंद भरी और नित नई बातें करते करते जिंदगी गुजारोगे तो आप सबको आपके पास जो है वो सब बांट सकोगे। फिर आप सत्य की खोज करने में भी आनंद का अनुभव कर सकोगे और उसी में लगे रहोगे। जब बुद्धि शरीर और उसके अनुभवों से और ज़रूरतों से मुक्त हो जाएगी तो ही आगे बढ़ पाएगी। फिर वो इच्छाओं और सुख दुख से भी मुक्त हो जाएगी, तभी वो स्वतंत्र हो जाएगी और सत्य से जुड़ पाएगी। फिर आपकी ज़िंदगी निर्भय हो जाएगी, खुशियों से भर जाएगी और कामनाओं से मुक्त हो जाएगी। आप अपने अस्तित्व और सत्य पर ही ध्यान दीजिए और फिर भी रोज़ाना ज़िंदगी जीना ना छोड़िए। कोई बालक खिलौने में रुचि रखता है, उसकी माँ बालक में रुचि रखती है और उसी की ओर देखती है। वैसे ही मैं हमेशा सिर्फ मेरी खुद की ओर देखता हूँ। मैं मुझे पूरी तरह से हर विचार से खाली कर देता हूँ। उसके बाद उस खालीपन में बुद्धि के सिवा सब कुछ आ जाता है। फिर मुझे महसूस होता है कि मैं खुद ही अपनी बुद्धि का मालिक हूँ और ये कभी ना बदलने वाली बात है।
इसका अगला सवाल है, आप अभी हमसे बोल रहे हो, क्या ये आपको महसूस नहीं हो रहा? इसका जवाब है, मैं ये महसूस करता हूँ और नहीं भी करता। मैं बुद्धि और हर घटना से परे हूँ, हर फर्क से भी परे हूँ। मैं सिर्फ शुद्ध सत्य हूँ, कभी ना टूटने वाला। आप जिसे सत्य समझते हो उससे मैं कहीं अधिक सत्य जगत में हूँ। जब तक शरीर है तब तक उसकी ज़रूरतें भी हैं और हर चीज़ में फ़र्क भी है और अलगाव भी महसूस होता है। वे सारी शरीर की ज़रूरतें हैं, पर मेरे मन में ये सब कुछ है ही नहीं। इसका अगला सवाल है, पर आपका व्यवहार किसी विचारी व्यक्ति की भांति ही तो है। इसका जवाब है, क्यों नहीं? मेरी सोच मेरी हाजमे के अनुसार है और हाजमा किसी को दिखता भी नहीं, समझता भी नहीं और अपने आप जारी रहता है हरदम। इसका अगला सवाल है, क्योंकि मेरे विचार मेरे डर और मेरी इच्छाओं के बारे में होते ही नहीं, तो वे विचार गलत कैसे हो सकते हैं? अगर मुझे पता है कि मैं हूँ और ये भी पता है कि मैं यहाँ क्यों हूँ, तो वो बात मुझे मेरे ही लिए बार बार और लगातार सिद्ध करते रहने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। अगर आपको पता है कि आपकी घड़ी सही वक्त दिखा रही है, तो आपको यही बात बार बार जांच करने की कोई ज़रूरत भी नहीं होगी। इसका अगला सवाल है, अभी मेरे साथ बुद्धि नहीं तो और कौन बोल रहा है? इसका जवाब है, जो आपका सवाल खुद सुन रहा है वही तो बोल रहा है। अगला सवाल है, पर वो कौन है जो कि मेरा सवाल सुन रहा है? इसका जवाब है, कौन नहीं, क्या? मैं तो आपके जैसा कोई व्यक्ति नहीं हूँ। समझे आप? मैं आपके सामने जो आप देख रहे हो वो शरीर ही हूँ, पर मैं व्यक्ति नहीं हूँ। मैं तो समझ का एक ऐसा सागर हूँ जिसके अंदर सब कुछ हो रहा है। उसी समय मैं हर जानकारी, ज्ञान और अस्तित्व के परे भी हूँ। मैं स्वर्गीय शुद्ध आनंद हूँ। मैं किसी से भी अलग नहीं हूँ। मैं ही सब कुछ हूँ और मुझ में ही सब कुछ है। मैं कोई वस्तु नहीं हूँ, इसलिए मैं कुछ हूँ ही नहीं। मैं वो शक्ति नहीं हूँ जिसके कारण आग जलती है, पानी बहता है, बीजों से पौधे बनते हैं, वृक्ष बड़े बड़े हो जाते हैं और मैं आपके सवालों के जवाब भी दे सकता हूँ। मेरे लिए कुछ भी व्यक्तिगत नहीं होता। हाँ, कभी कभी मेरी भाषा व्यक्तिगत स्वरूप की हो सकती है। हर व्यक्ति के विचार और इच्छाएं कुछ नियमों के अनुसार ही होते हैं और सारी घटनाएं का उद्गम वही तो होता है। मेरे बारे में ये सच नहीं है। मेरे लिए कोई कायदा और कानून नहीं है। मेरी कुछ पाने की इच्छा भी नहीं है और किसी का भी कोई डर नहीं है। मेरे बारे में कोई नियम कैसे हो सकता है फिर? अगला सवाल है, पर आपके लिए भी मृत्यु तो है ही। इसका जवाब है, जीवन तो बीत जाएगा, शरीर मर जाएगा, उसका मुझ पर कोई खास परिणाम नहीं होगा। मैं समय, अंतर और किसी भी गिनती से परे हूँ। मेरे होने का कोई कारण भी नहीं है। मैं तो सिर्फ हूँ। मैं किसी बात का कारण भी नहीं हूँ और किसी बात का परिणाम भी नहीं हूँ। अगला सवाल है, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आप इस अवस्था तक कैसे पहुँचे? इसका उत्तर है, मेरे गुरु ने मुझे कुछ बताया और मैंने उस पर विश्वास कर लिया और मैं वहाँ से कभी टस से मस भी नहीं हुआ। उन्होंने जो कुछ बताया उसका मैंने बिना किसी संदेह के पालन किया, इसलिए मैं काफ़ी कम वक्त में ही यहाँ तक पहुँच गया और उनकी सीख का मुझे पूरा भरोसा भी हो गया। मैंने हर वक्त उनको और उनकी सीख को याद किया। मैंने बस इतना ही किया। इसके परिणाम स्वरूप मेरी बुद्धि में निरुपयोगी काम करना छोड़ दिया। मैं मन और बुद्धि के चंगुल से निकल गया, स्वतंत्र हो गया और अब आप देख रहे हो कि मैं ऐसा हूँ।